जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 10वें अध्याय की कथा। अब तक आपने जो कि 1 से लेकर के 9 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर आपने अब तक पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जो कि माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ मास में जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ व्रत को धारण करते हुए माघ मास में जो कि गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके कई प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, नहीं भी करते हैं, उन्हें अवश्य ही माघ मास महात्म्य का कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 10वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। यमदूत बोले कि बहुत सा पाप करने वाला भी एक बार गंगा जी में स्नान कर शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। कोई व्रत, दान, तप और यज्ञ आदि ऐसे नहीं है जो गंगा जल के एक बूंद की समानता कर सकते हो। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है या मानता है, हे वैश्य, वह रौरव नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा का नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला प्राणी नरक में नहीं जाता। नरक में जाने से बचाने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए गंगा में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रति ग्रह से निवृत्त है वह गगन में चंद्रमा के बराबर है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले प्राणी गगन के तारे होते हैं। प्रातः काल स्नान करके जो विधि सहित 16 प्राणायाम करते हैं वह यमलोक को नहीं जाते। उनके भ्रूण हत्या का भी पाप विलीन हो जाता है। तप, व्रत, नियमों का पालन तथा 1000 गौदान करने वाले का फल प्राणायाम के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम के थोड़े समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्रियों को माता के बराबर देखने वाले मनुष्य कभी भी यम यातना को नहीं पाते। मन से भी जो स्त्री गमन नहीं करता वह दोनों लोक को अधीन करता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ मन में भी न करने वाले प्राणी स्वर्ग में जाते हैं। क्रोध का कारण रहते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला है। जो माता और पिता की देवता के बराबर उनकी सेवा करता है, आराधना करता है, अंतकाल प्राप्त होने पर वह यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होते हैं। हे वैश्य, दुष्ट संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से वे यमलोक को जाती हैं और शीलवान स्त्रियां उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास करते हैं, शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, वह स्मृति का व्याख्यान करते हैं। ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, वे ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं एवं पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। वहाँ ममता नहीं रहती, उनका देवता भी पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो जो धर्म समस्त और सब लोगों को अमृत फल प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ वैष्णव,
मनुष्य यमलोक को तथा यमदूत के कठिन दर्शन को नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने दूतों से आदर पूर्वक पुनः पुनः कहा कि तुम लोग वैष्णवों को त्याग देना, वे मेरा दर्शन न करे। जो दुराचारी, दुःशील तथा पापी लोग भूल से भी एक बार केशव भगवान को याद करते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े लोक को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से मुक्त होते हैं। वे पुरुष यमराज की राजधानी यमपुरी में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वर्ण से बाहर का भी वैष्णव तीनों लोगों को शुद्ध करता है। माता पिता इन दोनों के कुल के नरक में पड़े हुए पितर लोग तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भक्त होता है। गोविंदाय नमः। इस मंत्र को जपते हुए मरने वाले पुरुष यम का दर्शन नहीं करते। हम लोग भी उसको नहीं देखते जो अंग, मुद्रा, न्यास, ऋषि, छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र, ओम नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं। उनको देखने ही से ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्रधारी ब्रह्म की आयु पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में या मूर्ति रूप में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। हृदय सूर्य जले बाशी प्रतिमास थंडिले पूजा शम्यर गच्छ हरिम यान्ति नरांते वैष्णवम पदम। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 10वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अगर आप सब माघ मास में व्रत आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार से आपको जो कि माघ मास महात्म्य कथा या माघ महीने में पड़ने वाले सभी प्रकार के व्रत त्योहार या जितने भी प्रकार के व्रत त्योहार होते हैं, आप हमारे चैनल पे उन सभी व्रत त्योहार के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से प्रभु का कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे, सभी सदा स्वस्थ रहे और सदा खुशहाल रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।